हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स टीए के ऊपर वीडियोस चाह रहे थे, ठीक है, और उसमें आपका एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर क्या रियल में अब टेरिटोरियल आर्मी की जो सर्विस है वो सिर्फ 2 मंथ की रह गई है? क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की जब पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो ऑन पेपर पॉलिसीज़ की अगर अपन बात करते हैं तो ऑन पेपर पॉलिसीज़ तो यही बताती है कि टीए इज़ नॉट अ परमानेंट कमीशन, ठीक है। टीए इज़ अ पार्ट टाइम कमीशन। इसमें आप सिर्फ पार्ट टाइम सर्विस दे सकते हैं और ओनली 2 मंथ ही 1 ईयर में आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, ठीक है, जिसको आप अगर सर्विस की लैंग्वेज में बात करें तो उसे डिसम्बॉडी कर दिया जाता है, ठीक है। और इस पर प्रीवियस लास्ट कुछ मंथ में वीडियोस भी बने थे और उस पर भी फिर मैंने आपको बहुत सारी ऐसी क्लियरिटी थी जो समझाई थी डिसम्बॉडीज़ के ऊपर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन उसके बावजूद भी अभी भी वीडियोस कंटिन्यूस इस पर आ रहे हैं, तो फिर से वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है। तो फिलहाल में देखिए, अभी मैं आपको आज के वीडियो में ये चीज़ बताऊँगा कि जो एक्चुअली में जो ऑन पेपर पॉलिसीज़ हैं टीए की, क्या वो वाकई में रियल में भी वही चीज़ें हो रही हैं? सच में आज बहुत अच्छा वीडियोस मैं आपको दूंगा और थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट तक हर एक वो आपके क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उनके जवाब मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए अपन मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जब टीए में परमानेंट कमीशन है, फुल टाइम सर्विस है, सेम एज ए रेगुलर आर्मी, तो फिर जब आप टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली सेंटर पर जब जाते हैं, ठीक है, सभी जोनों की, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि टीए आपको सिर्फ 2 मंथ की सर्विस ही देगा और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। उसमें आपको कोई भी जो आपकी जो सैलरी वगैरह होती हैं वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एकदम 100% ट्रू है कि जो आपके क्वेश्चन है वो एकदम 100% सही है कि जब आप टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये अनाउंस किया जाता है कि आपको सिर्फ 2 मंथ के लिए ही सर्विस मिलेगी, उसके बाद आपको घर पर रहना पड़ेगा। तो आप कोई भी अदर्स काम कर सकते हैं, आपको 10 मंथ घर पर रहना पड़ेगी, ठीक है। और यही चीज़ें ऑन पेपर पॉलिसी में लिखी हुई है। बट क्या वाकई में जब एक स्टूडेंट्स पूरी जो उनकी फ़िज़िकल क्राइटेरिया और जो मेडिकली, देन उसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम का जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा फुलफ़िल करने के बाद क्या उसके साथ यही हो रहा है? जब अपन रियलिटी में जब आ जाते हैं, ऑन पेपर उनका काम हो गया। ऑन पेपर कहाँ तक रहता है? ऑन पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ जब आप रिक्रूट होने जाते हैं, ठीक है, आपको जो अनाउंस किया जाता है वो भी ऑन पेपर के बेस पर ही किया जाता है। और ये 100% सही है कि टेरिटोरियल आर्मी में 101% ये पॉलिसीज़ है कि आप उस पॉलिसी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी ही है। रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हर किसी कंपनीज़ के जो रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो सिमिलरली हमारे इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ हैं। तो उसी के बिहाफ पर वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ एज रियलिटी की, कि क्या सर जो आप ये जो मिथ है आपके माइंड में अभी भी टीए को लेकर, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चों ने तो तैयारी करना छोड़ दी है। मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और हम इतनी मेहनत क्यों करें, टीए में इतनी मेहनत करके हम जा रहे हैं, सिर्फ 2 मंथ के लिए हमें सर्विस मिल रही है, तो सर क्यों ना हम कोई और काम करें। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसी धारणा रखते हैं, ठीक है, मैंने उनके मुंह से भी सुना है। बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे नहीं हैं, कुछ एक बच्चे होते हैं। बट देखिए, उनमें से भी ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपको ये जो डाउट अभी भी क्रिएट हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बीच में से एक है प्रीतम सिंह नेगी करके एक आईडी बनी हुई है। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो भी करते हैं मुझे और अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं मुझसे, ठीक है। तो आपका कुछ एक कमेंट था कि सर आप बोल रहे थे कि आप कुछ टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर से हमारी बात करवाना चाहते हैं, तो क्या हुआ सर, आपने बात नहीं करवाई? या कुछ सोल्जर्स थे उनसे आप सर हमें बोल रहे थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था जब डिसम्बॉडीज़ के ऊपर बात चल रही थी, तो उसमें बच्चों की जो कन्फ्यूज़न हो रहे थे उनको दूर करने के लिए मैंने बोला भी था और मेरी बात भी हुई थी उनसे और वो एग्री भी हो गए थे। तो फिर कहीं ना कहीं देखिए, उनमें से आपने मुझे नोटिस किया और मेरी चीज़ों को शायद आपने ऐसा लगा कि यार सर शायद ऐसे ही हवा में बात करते होंगे। तो प्रीतम सिंह नेगी, देखिए मैंने इसलिए बात नहीं करवाई क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम एक सिविलियन लाइफ में और एक सर्विस सेक्टर जो डिफेंस की लाइन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है उनको, और वो जितना टाइम रहता है वो अपने फैमिलीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। और अगर उनमें से बहुत सारे ऐसे जो बात करना चाहते हैं तो हमें भी बहुत कम टाइम दे पाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ जब मेरे खुद के स्टूडेंट्स अभी
पैराशूट रेजिमेंट और नर्सिंग असिस्टेंट में पोस्टेड हैं टेरिटोरियल आर्मी में, इंडियन आर्मी में, उनसे खुद से हमारी बातें महीने हो जाते हैं, अब बात नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो कहीं ज़्यादा हमसे बिजी शेड्यूल रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सारी चीज़ें नहीं रखी आपके सामने। बाकी अगर आप फिर भी अगर फोर्स करते हैं और अगर आप चाहते हैं, सुनना चाहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, तो मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ, मैं आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी लाइव बात करवा दूँगा। जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग स्पेशली, क्योंकि मैं देखिए आपको अधिकतर मेरे वीडियोस है टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर ही मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर अपन बात करें इंडिया की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे हो गया, ठीक है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, देन उसके बाद आपका जो भी पुलिस फोर्स हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ पर भी लाखों करोड़ों बच्चे हमारे इंडिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जब बात आती है इंफॉर्मेशन की, तो देखिए यहाँ पर आप भी जानते हैं ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी में ऑन पेपर चीज़ें आपको मेंशन रहती हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं आपके सामने। अगर आप किसी का वीडियो नहीं भी देखेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चीज़ें पढ़कर समझ सकते हैं, और इन पर लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की जानकारी लेना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर डालिए, लाखों वीडियोस आपके सामने, और एक से एक बेस्ट से बेस्ट चैनल आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। आप एनटीपीसी को ले लें, आप मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में देख लो, हज़ारों लाखों वीडियो आपको मिलेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। बट जब बात आ जाती है टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर, बहुत ही कम ऐसे चैनल्स हैं जो आपको जानकारी सही से दे पा रहे हैं, ठीक है। और उसमें से मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको कि कुछ ही ट्रस्टेड चैनल है, आप उन पर बिलीव करें और उनसे जुड़ें अगर आप स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि मुझे जितना मैंने अचीव किया है, जितना मैंने नॉलेज लिया है टी के बारे में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्रीवियस कुछ पास्ट मेरे एक्सपीरियंस था, उन्हीं को मैंने आप तक जो सीखा हूँ और जो नॉलेज मैंने गेन किया है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपने एफर्ट के साथ आप तक 100% रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप मिसगाइड ना हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है, ठीक है, तो मुझे खुद को आना पड़ता है कि यार नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोल देते हैं कि सर बहुत दिन हो गया आपका वीडियो नहीं आया, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखिए मैं इसलिए टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग स्पेशली वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है, और वीडियो से हेल्प मिलती है और आगे भी मैं बनाता रहूँगा। जो जानकारी आपको टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए चाहिए ना, वो बिल्कुल बताऊँगा। बट हाँ, यहाँ पर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या सच में ऐसा हो रहा है जो ऑन पेपर पॉलिसीज़ है और जो रियलिटी में क्या सेम है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आप यूथ हैं, आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल टेरिटोरियल आर्मी में एज ए सोल्जर, एज ए ऑफिसर्स के में अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए सारी चीज़ें, आपके डाउट आप क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप कहीं भी इधर उधर मत भटकिए, जहाँ पे आपको ट्रस्टेड चीज़ें लगती है वहाँ पर आप देखिए, उसके बाद आप खुद भी पूछ सकते हैं। तो ऑन पेपर और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ऑन पेपर और रियलिटी एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। अगर ऑन पेपर की हम बात करेंगे तो यस 100% वहाँ पर आपको यही मेंशन मिलेगा कि ओनली 2 मंथ सर्विस है आपकी टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है। चाहे फिर आपका अदर रैंक हो गया, चाहे फिर ऑफिसर्स हो गया, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए सेम है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, आपको पूरा एज ए रेगुलर आर्मी की तरह ही वहाँ पर आपको सर्विस देना है। आप वहाँ पर अपना समय पेंशन भी बना सकते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन इंडियन आर्मी के ही जैसे हैं, हज़ारों बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अभी माइंड से भी थे, इसको दूर करिए प्लीज़, और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। बार बार आपको यही चीज़ें मैं बताऊंगा कि अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दीजिए। बहुत कम समय है आपके पास, टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास समय नहीं रहेगा। अभी लास्ट टाइम 2 भर्तियाँ हो चुकी हैं टेरिटोरियल आर्मी की, इकोलॉजिकल यूनिट की, ठीक है। तो एक अपना प्रयागराज में, और अभी राजस्थान की, स्पेशली सिर्फ लोकलाइज राजस्थान के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए थी वो वैकेंसी, और उस पर मैं वीडियो भी बना चुका था। तो अब आप सिविलियंस के लिए रेडी रहें, आप प्रिपरेशन करें अपनी, इधर उधर फालतू चीज़ों में ज़्यादा अपना समय वेस्ट ना करें। तो ये रियलिटी और ऑन पेपर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों अपोजिट वर्ड है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 मंथ आज भी हैं, बट उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन सिविलियंस के लिए हैं जो सिर्फ 2 मंथ करना चाहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस देना चाहते हैं। बट जो फुल टाइम का ड्रीम रखकर टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल 100% पूरी जी जान से मेहनत करिए, आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा, ठीक है। आपको फुल टाइम सर्विस देने का मौका मिलेगा आज के टाइम पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट को देखते हुए टेरिटोरियल आर्मी भी अब
रेगुलर आर्मी की तरह ही काम कर रही है, ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए आपको टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, ना कि आपको इन फालतू चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी ही एक ऐसी हमारी इंडिया की डिफेंस लाइन है जो कि इंडिया के जो यूथ जिसकी एज 18 से लगाकर 42 ईयर्स हैं, वो हर एक इंडियन सिटीज़न टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके अपना जो ड्रीम है एज ए डिफेंस सेक्टर में जाने का वो पूरा कर सकता है। बट इसके लिए आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टर्म्स है वो ये है कि आपको फिज़िकली फिट और मेडिकली फिट होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपकी एज 40 ईयर भी है, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, अगर आप फिज़िकली फिट हैं, ठीक है, आप मेडिकली फिट हैं, तो आप भी टेरिटोरियल आर्मी का पार्ट बन सकते हैं। 101% ये ट्रू है। और ये जो मीथ है ना आपके माइंड में जो कि बस 23 लास्ट है डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनना, तो इसको निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आज भी बहुत सारे ऐसे यूथ हैं हमारे इंडिया में जिनको जानकारी नहीं है। मुझे रियलिटीज़ की पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ टेरिटोरियल आर्मी के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों को नहीं पता थी और आज भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानकारी सर्कुलेट करने की कोशिश करें। अगर आपका चैनल है और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ जानकारी देना है तो आप टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग दे सकते हैं। पूरा A to Z यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ें बताई है प्रीवियस वीडियोस में, चाहे फिर वो फिजिकल का रिगार्डिंग हो, चाहे फिर आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर हो, चाहे फिर आपका रिटर्न क्लासेस के एग्ज़ाम के ऊपर हो, सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी हैं। देन साथ ही साथ अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट को बहुत जल्द आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। तो बने रहिएगा और इसी तरीके से अपना जो स्नेह है वो बनाए रखिएगा, और मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये जो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जो ये एक ऑन पेपर और जो रियलिटी है ये अब आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।